इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, 119 जनूबी की मदरसा मदीनतुल इल्म की तकरीब में, जिसमें आज आपके सामने वो बच्चे जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, और उनके हिफ्ज़ की मुकम्मल ज़मानत के लिए आज उनके असातिज़ा किराम ने उनके सरों पर पगड़ी बंधवाई। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और जब बच्चे आपके सामने यहाँ आकर अमामा शरीफ सर पर बंधवा रहे थे तो हज़रत अक़दस मौलाना अरसलान साहब ज़ीदा मजदूहू और इलाके के जितने मुअज़्ज़िज़ीन और इलाके के जितने दीनी कामों में तरक्की का जरिया बनने वाले ख़वातीन व मर्द हज़रात, उनको इस बात का इत्मीनान दिलवाया कि हम आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपको दीनी इदारों की तामीर और तरक्की के लिए तरगीब देते हैं और आप दिल की अता गहराइयों से उसको कबूल करते हैं। फिर अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार नकदी की सूरत में, दुआओं की सूरत में करते हैं। हम आपकी दुआओं को भी संभाल के रखते हैं, आपके अतियात की भी हिफाजत करते हैं और फिर एक हाफिज़ कुरान की सूरत में साल 2 साल के बाद आपके सामने आपके इलाके को के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाकर, और पोशीदा नहीं, छुपके नहीं, चीदा चीदा लोगों को नहीं, बल्कि इश्तहारात के ज़रिए कि आप भी आएँ, कुर्बो जवार वाले भी आएँ, दीगर दूसरे इलाकों वाले आएँ, जो हमारे इलाके के अब्दुल गफूर, अब्दुल रशीद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फ़ुरक़ान ने जो 5000, 1000, 2000 दिया था, हमने उसमें डंडी नहीं मारी। हमने उस कागज़ के नोट पर अल्लाह के आगे इतना रो के दिखाया और इतनी मेहनत की। हमने उस कागज़ को कुरान के हाफिज़ की सूरत में तुम्हारे सामने पेश कर दिया। अगर कोई महकमा, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार, कोई पार्टनरशिप, कोई लेन देन अगर आपको तरक्की और आपको फ़ायदा मंद साबित होता है तो आप उसमें पैसा निकालते नहीं, पैसा लगाते हैं। अगर ये इदारे आपकी नस्लों के लिए और आपके लिए, आपकी खैर खाही के लिए, आपके उम्दा अखलाक के लिए, आपके किरदार के लिए और दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए अगर ये दीनी इदारे फ़ायदा मंद साबित हो रहे हैं तो इस बिज़नेस में पैसा लगाइए ताकि इसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी कामयाबी की सूरत में और आखिरत के अंदर अल्लाह के दरबार में कामयाब होकर जन्नतुल फिरदौस की सूरत में इसका फ़ायदा हमें अल्लाह के ख़जानों से अता किया जाए। बाकी भाई, ना तेरे बाप में ताकत, ना मेरे बाप में ताकत, ना आपके माल में ताकत, ना मेरे माल में ताकत। मदारिस कल भी चलते रहे, बुनियादें अनार के दरख्त के नीचे, बुनियादें मेरे अजीज़ों गारे हिरा के दामन से शुरू हुई, दार अरकम खदीजतुल कुबरा के घर में होती मुंतकिल होती हुई सुफ़ा के चबूतरे पर, फिर मेरे अजीज़ों बदर ओहद के मैदान में होती हुई फ़तह मक्का के मौका पर, फिर पूरी दुनिया के अंदर दीनी मदारिस का जाल बिछा हुआ है। वो खामोश मेहनत जो एक साहिबे ख़त्म नबूवत का ताज पहनने वाला, वो सारे नबियों का सरदार जो एक मेहनत लेकर चला था, अल्लाह ने अरबों खरबों की सूरत में उस मेहनत को क़यामत की सुबह तक पूरी दुनिया के अंदर जारी और सारी कर दिया, आम कर दिया है। बताओ मेरे अजीज़ों, अगर पैसे से हाफिज़ कुरान बनते, चंदे से हाफिज़ कुरान बनते तो भाई हर घर के अंदर कुरान का हाफिज़ होता, हर घर के अंदर आलिम होता। यहाँ चंदे से नहीं बनते, यहाँ तो नसीबे से बनते हैं। मुक़द्दरों पे खुदा अपनी रहमत बरसा दे, अल्लाह उन्हें दीनदार भी बना देता है, गैरतमंद भी बना देता है और कुरान का वारिस भी बना देता है। ये कुरान के हाफिज़ जो आपके सामने बैठे, 50% आपकी मेहनत है, माल आपका, गंदम आपकी, उशर आपका, खर्चा आपका। इनका क्या लगा? ये तो सुबह उठे वजू करके हिलजुल की, कुछ याद किया, कुछ सुना दिया, ना याद हुआ डंडे खाए। ईमानदारी से बताओ हमारे हाल हैं क्या? डंडे खाने से गुजारा हो गया? घरवाली ने कहा आटा भी आएगा, प्याज भी आएगी, सब्जी आएगी। मैंने कहा 2 डंडे यहाँ मार ले, 2 यहाँ मार ले, मुझे तो आदि कोई ना गुजारा हो जाएगा भाई। हलाल में भी लावेगा, चोरी में भी लावेगा, जैसे मर्जी लाएगा। उस्ताद ने कहा कोई नहीं, मार ही खानी, तो इधर खा लो, तो इधर खा लो। कई मार से भाग गए, कई मार को पा गए। हमने अकाबिरीन से सुना, शेख सलीमुल्लाह साहब शेखुल हदीस हैं, ये जामिया हुसैनिया शहदादपुर के, फरमा रहे थे तुल्लाबाए कराम को जहाँ मार पड़ती है सबकना याद की सूरत में, अल्लाह उस जिस्म के टुकड़े को क़यामत के दिन जहन्नम की आग से मारो, जो है वो अल्लाह उसे महफूज फरमाएगा।
अब मौली अरसलान ये 9 सुबह लम्बा डाल ले और सारे जिस्म को छेदना शुरू कर दे कि जन्नम से बच रहे, जन्नम से बच रहे। बताओ, जिसको मंदिर ना याद कहा आज तो यार जन्नम से बचाना, कौन कौन है जो जन्नम से बचेगा बता? ये तो कभी कभार की मारेगा। ओहो, एक सर्वे के मुताबिक, क्योंकि हमारा तकरीबन रात तकरीबन 1:30 बजे फारिग हुए फाजिलपुर से, फिर वहाँ से राजनपुर आया, राजनपुर फिर हमने खाना खाया, फिर तकरीबन 3 बज गए थे हमें वहाँ, फिर सुबह घर पहुँचे, फिर आराम मिला ना मिला, और तकरीबन हफ्ते वाले दिन से प्रोग्राम जो मुसलसल दोबारा फिर शुरू हुए, पहले भी थे, तो पहली दुआ हफ्ते के दिन मैंने कराई अहमदपुर सियाल में सुबह 4:10 पे आखिरी बयान था। तकरीबन रोज़ाना ये मामूल है, तो मैं 2-3 कप चाय के पी के बैठा ताकि आंखें खुली रहे, होश के अंदर आपसे बात करके जाऊं। लेकिन ये वक्त होश का नहीं, ये मदहोशी का है। आप हजरात को से मशवरा भी करना है और तरक्की की तरफ आप हजरात को तरकीब भी देनी है, लेकिन ये तरक्की का वक्त नहीं है, ये तो सोने का वक्त है। हमारा जो माशरा है ना, वो ज़रा ताबेदारी में ज़रा ज़्यादा आगे है, और हम जितने शादीशुदा हैं, हम घर वालों के मशवरे से कोई काम नहीं करते, के बगैर कोई काम नहीं करते। तो रोटी के लुकमे में तो उनसे मशवरा होता है, तो मस्जिद के चंदों में, मदरसों के चंदों में मशवरा होता है। तो मुझे आपने गलत बिठाया। अगर मैं किसी को चंदे की तरगीब दूँ, अगर वो घरवाली से मशवरा करना चाहे, वो तो सॉरी होगी, बाबू 12:15 बज रहे हैं, तो और ये बात कल पे चली जाएगी। अल्लाह ताला ने तरक्की अता फरमाए, साथ बैठे हैं, वो कौन सा जेब में नोट लेके बैठी और कौन सा तुम्हारी जेबों में रख दिए, सारे निकलवा लियो। कोई जरूरत के 50-60 डाल के चला जा, सारे घर रख, तुझे नहीं पता चोरी है बहुत है, उसे क्या पता, जो मुहाफिज है वो सबसे बड़ी चोर है अल्लाह के फजल करम से। इनके लिए दुआ किया करो, जो तुम्हारी बीवी है ना, इन वास्ते दुआ करे करो। डोगरों से भी कहूँगा, राणों से भी कहूँगा। अच्छा, शादी पर तुम इतनी खुशी करो, नाच गाना, मिट्टी धूल, पैसा, सब कुछ, इतनी शादी पे खान साहब खुशी करते हैं कि जिस तरह इनकी सबसे बड़ी जिंदगी की उम्मीद पूरी हो गई, लेकिन ब्याहने के बाद तवीज़ों पर गुजारा होता है। पानी पड़ के दे दो, जिन्नी बुती नहीं, 2 करोड़ रुपया लगा के तेरी नहीं भी अब्दुल्ला नान के तवीज़ पे तेरी कहानी बेगी वो जाकर। उस वक्त तो पूरे 1919 चक में घोड़े पे बैठ बैठ के दिखा रहा था, पूरे 19 के बड़ा मैं तीर मारने जा रहा। उन्होंने कहा ठहर, तीर तेरे पास, कमान मेरे पास, कमान दोगी तो तीर चलेगा ना। बना ये मासूम होती हैं तुम्हारी घरवालियां, मजलूम भी हैं, मासूम भी, इनके लिए दुआ किया। या आज मैं सज धज के बैठा हूं ना, ये मुझे वक्त पे शलवार में जार बंद कपड़े, खुशबू, ये पेन, ये पर्स, जो जो मुझे मिला, ये मेरी बीवी का सदका है। हम तो घर जाके मुद्दे होके लेट गए, उठाए बिठाए, नाश्ते कराए, अल्लाह का हमें तो बिस्तर पर भी हाथ दिलवा देती, सारे काम करवाए, और फिर नहलाने के लिए, कपड़ों के लिए इंतजाम करे, रुमाल एक मैचिंग का, ये टोपी आपकी मैली हो रही, यूँ कर लो, खुशबू लगा लो, ये कर लो। हमें क्या पता, बनी बनाई और मिली मिलाई सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन बदनसीबी नहीं, जुमे की नमाज में जो तैयार करके घर भेजे, फजर की नमाज में तैयार करे, नाश्ता हमारे लिए, दोपहर का खाना हमारे लिए, हमारी अमानतों को 9-9 महीने कोख में उठा के फिर 2-2 सालों ने दूध पिलाती, फिर उनके लोतड़े पोतड़े धोए, उनकी जवानी तक सब कुछ गाल दे। एक घर के अंदर आई थी, लाल जोड़े में आई थी, सफ़ेद चादर में कफन में उसका जनाजा उठा, और अगर तेरे पे परेशानी है, उसने बाप के घर की चूड़ियाँ बेचने में देर नहीं की, तेरे पे परेशानी नहीं आई, अपना ताम तोपड़ा ठा के किराए के मकान में जाने में देर न की, तुमने जहाँ रखा नीचे रखा, ऊपर लेट जा, गिर जा, उठ जा, तेरी मुलाजमत करती रही। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, जिंदगी में पाकिस्तान के लिए दुआ हो रही है, कश्मीर के लिए दुआ हो रही है, एटमी ताकत के लिए, फौजियों के लिए दुआ, छितर पड़े सारे फौजियों वास्ते दुआ करने लग गए, अब के पीछे कभी याद ना है, फौजियों के लिए दुआ हो रही नहीं, दुआ हो रही अपनी बीवी के लिए दुआ कोई भी नहीं करता। मेरे कसम उठा के बताओ, हफ्ता हो गया नमाजें पढ़ते पढ़े, ये तबलीग वाले, ये जिहाद वाले, ये तसव्वुफ वाले, करी बीवी वास्ते दुआ आई ज़बान पर, क्या बात, किसी एक की जुबान पर आई हो, जुल्म नहीं, ये इसका हक नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं देना, इसका हक भी अदा नहीं कर सके, इसके लिए दुआ भी नहीं कर सके। तो तेरी गैरत को छुपाने की वजह से अपना चेहरा भी किसी के नंगा नहीं करती, तेरी 50 यारियां तेरी गैरत की वजह से किसी यारी भी नहीं लगाती, 9 नंबर आ जाए जिस पर नाम ना लिखा हो, तेरी गैरत को देखकर वो फोन भी नहीं उठाता।
पता नहीं मुझे कौन सी सजा मिल रही। सबसे बड़ी सजा ये औलाद अल्लाह से मांगी और उस औलाद की परवाह ना की, सबसे बड़ी सजा ये। औलाद के 3 हक हैं माँ बाप के ऊपर। पैदा हो तो नाम अच्छा रखे, उन्हें तालीम वो दिलवाए जिसमें उनकी गैरत और ईमान बच सके, जब जवान हो जाए तो अच्छे घर देख के उनकी शादी कर दे। आज ये हक हम पूरे कर रहे हैं, जहेज के हक तो सारे पूरे कर रहे हैं। ये पूरे उसको तालीम दिलवाई, उसको एक अच्छी औरत माशरे के अंदर बुनाया। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, साहबा बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, अक्लमंद में, गैरत में और हर लिहाज से सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी अपनी ताकत और इल्म के मुताबिक जवाब देते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो रहे, लेकिन किसी के जवाब पर हाँ ना कहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, कह रसूलल्लाह मैं अभी आया, घर गए, फातिमा तेरा अब्बा आज बड़ा अजीब सवाल कर रहा है और कह रहा सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, माल वाली, हुस्न वाली, दौलत वाली, शोहरत वाली। कली मैं बता दूं, अल्लाह कान में बता दिया। हज़रत अली दौड़ गए, या रसूलल्लाह मुझे पता है सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है। आपने फरमाया कौन? मजमे में खड़े हुए, ए अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने सारी जिंदगी में अपना चेहरा गैर महरम को नहीं दिखाया और गैर महरम का चेहरा कभी जिंदगी में आप नहीं देखा। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया बिल्कुल सच कहा, पहले ये बता, ये सत्य जवाब किसने बताया? तेरी धी मोहम्मद अरबी, तेरी धी फातिमा ज़हरा ने। और मैं मुझे पता था ये जवाब फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता है। तरबियत है। बेटी की रुखसती का वक्त आया, बतला रहा है यूनी का ठाटी हो जियो, लकड़ी की तरह सख्त हो जियो, तो मोहम्मद की दी है, सैयदों के सरदार की दी, हाशमियों के सरदार की दी, कुरैशियों के सरदार की दी, नबियों के सरदार की दी है। और बेटियों में आला है। जाना अली की बात पे कान न धरियो, फातिमा घर से कदम सोच समझ के निकाल वरना बैठी रहे। अब्बा क्यों? और मैं ख्याल करिए नाराज हो के घर ना आइए, मैं तहकीक करूंगा, कसूर तेरा था, झगड़े के अंदर अली का था, तेरा झगड़े तो कसूर हुआ, रोटी तो खिलाऊंगा तो अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा बेटी। यहां तो बेटी को तो हाँ तलाक लैके आ जा, मैंने कहीं 2 रोटियां महंगे पैंदिया ने, जानवर खाते पे, तू बह के खा लेंगी तो कोई नहीं। मेरी बेटी को तलाक थोड़ी मिलेगी। दुनिया के अंदर कितनी बेटी तलाक याफ्ता है। जब बापों की नजरियात ये हो जाए तो बच्चियां घर बसाएंगी। और तुम भी सुन लो अपने कान खोल के, खबरदार छोटी छोटी बातों के तज़किरे यूं टेलीफोन पर माँ बाप से लगी होती हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे है? तुम अपनी घर की गैरत, अपने घर की गैरत तुम अपने दरवाजे की चौखट से बाहर निकालो। तुम्हें तुम्हारे अगर शोहर ने, अगर तुम्हें अल्लाह ने औरत बनाया तो एक औरत के साथ तुम्हें घर की सरदार और घर की गैरत भी बनाया है। तू है तो तेरे शोहर की गैरत है, अगर तेरी गैरत नहीं तो तेरे शोहर को भी लोग कुत्ता दल्ला कहेंगे, इंसान कोई नहीं कहेगा। आप भी अपनी गैरत का ख्याल कीजिए, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त किया कीजिए। भाइयों के ऐबों पे पर्दे डाल ले, माँ के ऐब पे पर्दे डाल ले, भाभी के ऐब पे पर्दे डाल ले, और जो फुफियों खालाओं के ऐब पे नहीं पर्दे डालती तो शोहर और सास ससुर के ऐबों पे पर्दे नहीं। सारे इलाके में, सारे मोहल्ले, सारी बरादरी के अंदर नचाती फिर रही है, मेरा ससुर तो यूं, मेरी सास तो जुबान दरा, इशारे कर कर। खबरदार, अगर तूने घर बसाना है तो इन चीजों को अपने, मेरी बेटी मेरी बच्ची अपने दिल से निकालना पड़ेगा, वरना अब्दुल अदनान के धोरे कभी बैठ जाइए, मैं तो इंशाल्लाह मोबाइल की मेमोरी खोल के दिखाऊंगा। लड़कियां खुदा की कसम रोती हैं, यारी लगाने वाले तो हजारों नजर आते हैं, इज्जत का तहफ्फुज करने वाला कोई माशरे के अंदर नजर नहीं आता। मेरी बच्ची गलती का कदम उठाने से पहले पहले सोचा कर, मेरा एक गलत कदम उठेगा मेरे खानदान के 400 अफराद की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ना मेरा भाई मुंह दिखाने के काबिल रहेगा, ना मेरी माँ मुंह दिखाने के काबिल रहेगी, ना मेरे बहन भाई रिश्तेदार रहेंगे। खबरदार, इस कदम को चादर चार दीवारी के अंदर रख, ताकि तेरा बाप इज्जत के साथ कब्र में जा सके। वरना रब अकबर की कसम है, बाप का जनाजा उठाया हुआ होता है, लोग कहते हैं वही जा रहा है, वही मर गया। जिसकी किसमें मरा, किसके गम में? धी भागी थी, उसकी जुदाई में मर गया। ये सदमा लेके बाप मरा, लोग तो कब्र तक नहीं छोड़ते। अपने घरों को बसाना सीखो। नबी के 11 घर थे, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम देखें, नबी के घराने की सीरत को उठा के देखें। न किसी घर में कपड़ा, न किसी घर में रोटी, न किसी घर में मंजा, न किसी घर में बिस्तरा, लेकिन खुदाए पाक की कसम, उनके सजदों पर आसमान के फरिश्ते, उनके सजदों की ताकत पर आसमान के फरिश्ते जमीन पर उतर के आ जाया करते थे। पाक मोहम्मद के पाक घराने इतने गैरत वाले थे कि शैतान भी उन गलियों में से नहीं गुजरता था जिसमें नबी की आल और नबी की बनात और नबी के अज़वाज के घर हुआ करते थे।
तुमने अपने घरों के तमाशे देखे? राणों की धी होकर, कंबो अवाणों की, डोगरों की धी होकर 1500 रुपए झाड़ू देने वाली मासी को अपने बिस्तर की सारी बातें बता रही, तो शर्म नहीं आती? काम वाली को कह रही मेरा घर वाला अच्छा कोई नहीं, अगर इसका घर वाला अच्छा तो होता तो लोगों के घरों में काम करती। बादशाह चढ़ा घर की छत के ऊपर, सुनो भाई नहीं सेहत वाली बात, बादशाह चढ़ा घर की छत पर, फिरोज था उसका वजीर, उन्हें जाती मार के देखा, छत के ऊपर फिरोज की बीवी कपड़े टांग रही थी, चहलकदमी कर रही थी। उन्होंने कहा मेरे दौरे सल्तनत के अंदर और मेरी राया में ऐसी खूबसूरत किसकी है ये? उन्होंने कहा फिरोज की। मिस्टेक कहाँ हुई? पर्दा हटा, चेहरा पे निकाब हुआ, हुस्न दिल के अंदर आया और पूरे इंसान के अज़ा गुनाह पर आमादा हो गए। लोग कहते मुंह छुपाने से क्या होता जी? मुंह छुपाने, अगर मुंह छुपाने से कुछ नहीं होता तो कपड़े उतारने से भी कुछ नहीं होता। ये चेहरा ही तो है, कोई हाथ देख के, कोई दिल देख के, कोई पैर जुत्ती देख के दिल थोड़ी देता है, चेहरा तो देख के दिल देते हैं। फिरोज को बुला लिया, कमियां तेरे से काम पड़ गया, तू मेरे खासों में खास है। उन्होंने कहा क्या होया? उन्होंने कहा ऐसा कर भाई, ये मेरा पैगाम लेके फलाने मुल्क के बादशाह के पास चला जा, और जब तक जो वो जवाब ना दे वापस ना आइयो, 4 दिन लग जा, 6 दिन लग जा, जितने भी लग जा। उन्होंने कहा जी आका, हुक्म आपका, मैं आपका नौकर खादिम, आपका खामेंगे, आपका खामेंगे। बीवी से कहने लगा तैयारी कर दे, मेरा संदूक बांध दे, दूसरे मुल्क में जा रहा हूं, पता नहीं कब आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह जब निकला तो रात को वो रुक्का जो बादशाह ने दिया था तकिए के नीचे रखा, सुबह निकला हबड़ दबड़ के अंदर, जल्दी के अंदर सारा सामान ले गया, वो रुक्का घर भूल गया। बादशाह ने पता कराया मेरा वजीर फिरोज चला गया। उसके घर आया और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा दरवाजे पे कौन? कहा बादशाह सलामत। उन्होंने कहा जी आपका ताबेदार तो आपके काम पर गया। कहा मुझे तेरे से काम है, दरवाजा खोल। मुलाजमा थी, उसकी खादमा थी, रियायत थी, दरवाजा खोल दिया। बादशाह अपनी जूतियां उतार के सहरी के ऊपर बैठ गया। अजी हुक्म फरमाओ, पानी पियोगे, चाय पियोगे? कहा। उन्होंने कहा तेरे से मैं अपना जी ठंडा करना चाहता हूं, तू मेरे जी को ठंडा कर दे। उन्होंने कहा जी बताओ कहां लेटूं, कहां कपड़े उतारूं? मैं आपकी खादमा नौकर, लेकिन मैंने अपने बड़ों से 2 बातें सुनी हैं। मैंने अपने बड़ों से 2 बातें सुनी हैं। पहली बात कि शेर अपनी रियाया के झूठे, शेर अपनी रियाया के, बादशाह अपनी रियाया का झूठा नहीं खाया करते। अपने बड़ों से सुना। और कौम होती है बरादे मराने हैं, मराने सब के पात निकले पड़े, राणे राणे राणे, कहा राणे तो रह गए। तुम्हारी मूछों की मरोड़ी की एक हैबत हुआ करती थी। डोगरों की एक तारीख है, गुजरों की तारीख है। गुज्जर कौन? जो दूध में पानी पिलावे, दूध बेचे, ये गुज्जर थे। डोगर कौन थे? जो बात बात में करे, गोली सीने में पहले उतारे, ये डोगर थे। राणे कौन थे? तुम्हारी तारीख है, तुम अपने बच्चों को अपनी तारीख पढ़ाओ। तुम्हारे बड़े कौन थे? डोगर कौन थे? गुज्जर कौन थे? बुलाना, मैं इंशाल्लाह कभी आऊंगा, फिर मुझे सुनना राणों के गुजरों की तारीख, और आने से पहले बताना मौलवी साहब आपने तकरीर करनी है, कभी मौके पर कह दो, मैं किताब ही ढूंढता फिर। राणों की म्यों की 1857 की जंग आजादी के अंदर तो अपना किरदार तो देखो, तुम्हारा किरदार क्या था? छोटे हाथ पे पकड़कर तुमने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज अपनी धोती नहीं संभाली जाती। सही कह रहा मौलवी साहब? सही कह रहा कि नहीं कह रहा? तुम्हारी हैबत से जंगल के दरिंदे लर्जा करते थे, अब तो बीवी फूक नहीं उठा के सिर फाड़ने को फिर रही। तुम तो दूध मक्खन वाले लोग थे, तुम शुभार में पे कहां से आ गए? देसी घी के गडवे मुंह लगा लगा के पीने वालों, तुम्हारे घरों में। मैं मौलवी साहब गया गड़े मोड़ में पिछले हफ्ते, यकीन जानो लोग है क़यामत की निशानी। मैंने कहा मेरे से सुन लो, पसीनों में हाको हाक था, रोटी पानी चंगा खाया, और फकीर तो चाय पिए बगैर तकरीर नहीं करता। मैंने कहा चाह पिला दा। मैं कहा इलाका किनका का? गुजरों का। पौने घंटे बाद आया, कहने लगा जी बगैर दूध की ले आवे। मैं कहा क्या होया? जी हमारे तो इलाके में दूध ही कोई। मैं फिटे मुंह तुम्हारे गुज्जर होने पर। मैंने कहा बता, अल्लाह की कसम पूरे इलाके में दूध ना मिला। तुमने अल्लाह के नूर के सौदे किए, अल्लाह ने दिलों से हम नूर ही खींच लिए हमारे। इतनी हमें इस्तेमाल की, हलाल चीजों के भी तुमने सौदे कर दिए। गरीब के गरीब घर के अंदर दूध हुआ करता था, शक्कर हुआ करती थी, आटा तो किसी घर में मुक्ता ही। तुम्हारी एक दास्तान है,
पराए मोहल्ले का कुत्ता तुम्हारी गलियों से खा के जाया करता था। अब तो बेटियां, धियां, माँ बाप मसले पूछते हैं कि बाप मर गया, मां मैं रखूं कि दूसरे भाई को दूं। ये तकरीर सुनो, मुझे हर मौजू पर बोलनी आवे, ये तकरीर सुनो जिसकी हमें माशरे में, घरों में जरूरत है। ये तकरीर सुनो। उन्होंने कहा मैंने अपने बड़ों से दो बातें सुनी, ऊंचे लोग नीचे नहीं देखा करते, और मैंने अपने बड़ों से एक बात यह सुनी कि मालिक कभी अपने नौकर का झूठा नहीं खाया करता। मालिक अपने नौकर, हम तेरे नौकर हैं, मालिक बादशाह अपने रियाया का झूठा नहीं। बादशाह भी गैरतमंद था, ऐसा शर्मिंदा हुआ जूतियां छोड़ के चला गया। उधर जो उसका वजीर था ना, उनने कहा जिस मकसद वास्ते गया वो तो भूल ही गया, मैं तो वो रुका ही, हम बादशाह का खत भूला है। जब वो वापिस आया तो क्या पता राणा था, कंबो था, क्या था, अल्लाह जाने। आया तो उसने आके बिस्तर देखा, शर्मिंदा सुनने की बात है, देखा, उन्हें कहा भूल के चला गया था। जब रुक्का ठाने वास्ते नीचे बैठा तो बादशाह की जुतियां नजर आई, कड़वा घूंट पी गया, खामोश, कुछ नहीं, बीवी को न छेदता न कुटता न पुच्छा, चुप, खत उठाया चला गया। और जब वापिस आया बादशाह को जवाब दिया, अब बीवी को कोई पता नहीं, मेरा घर वाला हकीकत देख के चला गया। जब वापिस आया तो बादशाह ने तोहफे ताइफ वहां से दिए, वो लिए और कुछ पैसे दिए, कुछ कपड़े दिए, जा अपने तेरे घर में काम आवे तो कामयाब होके लौटा। बाजार गया, उन पैसों से कपड़े खरीदे, कुछ सामान खरीदा, घर आया, मिले मूले खाना पीना हुआ। कब बड़े दिन हो गए तो अपने बम के घर नहीं गया, आज तेरे माँ बाप के घर छोड़ आऊं। घर छोड़ के आ गया ससुराल और फिर वापिस आ गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। बहन ने अपने 2 भाई यानी उसके 2 साले भेजे शहर में और कहा मेरा शौहर तुम एक रात भी मेरे बगैर नहीं गुजारे करता था, महीना ही हो गया लेने वास्ते नहीं आया, कोई ना कोई बात तो जरूर है। साला साहब आए बनोई के पाने का, मियाँ ना तेरी मेहरबानी बस जहाँ है अच्छी है। उन्हें कहा ये कोई बात है करने की, तलाक देगा, तलाक क्यों तलाक दे देगा, फ्री में बट रही, पहले बता, रीजन बता, वजह बता। उन्होंने कहा कोई नहीं। बस सीधे काजी के पास चले गए, तेरी शिकायत लगा, मैं पर्चा कर रहे काजी के पास जाके, काजी के पास चले गए। काजी साहब के पास बादशाह सलामत बैठे हुए थे। अब गैरत वाले लोग थे, उन्होंने कहा साड़ी तीनों तलाक दी थी, तेरी नहीं दवांगे, क्यों नहीं कहा, पट्टे सट्टे की शादी हो ना भाई, अगर एक घर के अंदर नमक की कमी हो तो करामत को भी कह ले, तक ऐसा गैरतमंद है, तू तो लगता ही नहीं, तो तक हराम का तो हमारा लुत्फा को नहीं लगता। बता वो तेरे घर को, तेरे भाई के घर को छोड़ के चली गई, तू उसके घर को क्यों नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके उसका बेचारा क्या कसूर है। गैरतमंद लोग थे। बादशाह से भाई कहने लगे, वजीर से काजी साहब एक मसला लेके आए कि इनने यूं निकाह फलाने फिरोज ने मेरी बहन को तलाक दे दी, लेने नहीं आता। बादशाह सलामत, हमने एक माली के हाथ अपना बाग फरोख्त कर दिया और वो बाग फल उस बाग में फल भी बहुत आता था और उस बाग के अंदर एक कुआं जिसका पानी भी बहुत मीठा था। माली उस बाग से फायदा उठाता रहा, उसके फल खाता रहा, उसका पानी मीठा पीता रहा। पता नहीं माली को क्या हुआ कि एक दिन वो आया और वो बाग मालिक को वापिस करके चला गया। उनने कहा बुला लो, भाइयों को बुलाया, फिर दोबारा बात सुनाई, कहा बादशाह माली के हवाले बाग करा था और इस्तेमाल करने के बाद फिर वापिस दे गया। और माली से पूछा बनोइये से, हाँ भाई दुनिया बैठी किसको पता ही नहीं कि क्या सवाल क्या जवाब हो रहा। उन्होंने कहा हाँ भाई, उन्होंने कहा बादशाह बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाग के वारिस, बाग भी अच्छा था, फल भी बड़े मीठे थे और कुएं का पानी भी बड़ा मीठा था। लेकिन बाग का माली एक दिन बाग में घुसा तो उसने बाग का माली बाग में घुसा तो उसने बाग में भेड़िए के पंजे देखे, तो बाग के माली के अंदर उस भेड़िए से अपना बाग बचाने की ताकत ना थी, तो इस वास्ते वो बाग ही वारसों के सुपुर्द करके आ गया। बादशाह ने कहा ओहो ये तो मेरे मुंह पर जूत पड़ गया, उठ के खड़ा हुआ। उन्होंने कहा बाग के माली मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, अपना बाग वापिस ले आ। भेड़िए ने तेरे बाग में पंजे गाड़ने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन तेरे बाग की जो बाड़े थी गैरत की वो बड़ी मजबूत थी, तो भेड़िया नाकाम होके वापिस आ गया। काजी लिख के दे, इसका बाग भी महफूज रहा, बाग का कुआं भी महफूज रहा है। या तो जिसके घर की कहानी देखनी मोबाइल के ऊपर देख लो, जनाजे निकले पड़े हैं और मोबाइल के ऊपर बाबी की कहानी कौन सुना रहा, देवर, बहन की कहानी कौन सुना रहा, भाई, माँ बाप की कहानी कौन सुना रहे, बेटे। सारे का सारा कसूर वो तालीम दी जिससे पैसा तो कमा सकते हैं, किरदार नहीं बना सकते। आओ दीनी मदारिस के अंदर वो तालीम मिलेगी जिसके जरिए सदके से अल्लाह पैसा भी देगा और किरदार भी आसमान की बुलंदियों जैसा अल्लाह अता फरमाएगा।
ये है दीनी मदारिस का फायदा, जिसमें आप कह ले पहले मदरसे थोड़े थे, 19 चक में मदरसा पहले था, फलाने चक में था, मौलवी अरसलान से मदरसा संभालना तो जान ही रहा, और जगह लेके बैठ गया। बता, यहाँ के बच्चे तो पूरे कर ले, यहाँ की रोटी पूरी नहीं होती, दूसरा मदरसा बढ़ा के बैठ गया। खबरदार, ऐसे अल्फाजों को वापिस अपने मुंह में लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिंदगी गुजर गई तुम्हारे पुरखों की यहाँ देहात में रहते हुए, तुम शिलावाली में, तुम सरगोदे में जाके आबाद हुए, तुम लालिया में जाके आबाद हुए। हमने थोड़ी कहा कि इस मकान में आग लगे थी, सांप काटते था, दूसरे मकान में जाके बढ़ गया। एक मकान पर दूसरा मकान, एक मार्केट पर दूसरी मार्केट बनी। जब भी आप हमारे पास आए, अपने बच्चे भेजे तुम्हारी मकानों में, तुम्हारी दुकानों में कुरान पढ़ने के लिए, यासीन पढ़ने के लिए, और हमने दुआ की राणे साहब के मकान में बरकत दे दे, अल्लाह से और कोठी से दूसरी कोठी दे दे, मोटरसाइकिल वाले को कार दे दे, और कार वाले को बड़ी गाड़ी दे दे, और ट्रक वाले को बड़ा ट्रक दे दे। और जब हम तुम्हारे वास्ते दुआ करते हुए दिल तंग नहीं करते, तो तुम हमारे वास्ते दुआ करते हुए अपनी सोचों को कम क्यों करते हो? मेरे ले जाओ अपने पैसे वापिस, हमने क्या करना तुम्हारे पैसों का? ये पैसा तुम्हारे पर ना लगा, हमारे किस काम का? मत दे के जाऊंगा, काम आवेगी। दुकान बनाई बच्चों के लिए, कारोबार किया बच्चों के लिए, मकान बनाया बच्चों के लिए, गाड़ियों का काम, शोरूम का काम, कृषि का काम, बजरी का काम, पत्थर का काम बच्चों के लिए। किसके वास्ते? मेरे बच्चे सुख का सांस लेंगे। और बाबू तुम्हें भी कब्र में जाना है, न पंखा, न बिजली, न कली, न मंजा, न बिस्तरा, न बीवी, न रोटी, न पानी। वहां भी तो तुम्हें सुख का सांस लेना कि नहीं लेना? उस सुख के सांस वास्ते कुछ करा? कितने जनाजे रोजाना देखते हो? उन जनाजों पर चेहरों की अफसुर्दगी देखकर तुम्हें जनाजों पे अपने आप पे तरस नहीं आता? जिम्मेदारी है। मैं कुरान पढ़ के गया और पढ़ा अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वाले की पहचान में से पहली पहचान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि सच्ची सच्ची बात करे करो और सच्ची सच्ची बात सुने करो। यहां किसी को सच सुनने की आदत है? मैं अगर किसके किरदार को जाहिर करूं चुपके से घर जाके, अज्जी तेरी औलाद में ये कसर रहेगी, क्या मौलवी साहब खैर हुए। मैं जब अपने घर का 16 सरबराह बैठा, अपने बच्चों के बारे में सोच, खबरदार, या तो नेकी की तरगीब और नेकी करना गुनाह है, और सारी बातें छोड़ो, तबलीग वाले दरवाजे पर आ जावे, अस्सलाम वालेकुम जी, मस्जिद से जमात आई है, खैर हुए भाई, भाई दीन की बात करने के लिए। ले काफरों में जाके तबलीग करो, ऐसे सीधा लोग काफर नजर आ रहे हैं, और अगर काफर नजर नहीं आ रहे तो मुसलमान भी नजर, जिसे हगने मूतने का नहीं पता वो अपने आप को मुसलमान कहलावे, जिसे हलाल हराम का नहीं पता, जो खुदा का खाकर, खुदा का पीकर, खुदा की नेमतों को इस्तेमाल कर कर खुदा को ना पहचान सका, सजदा करके वो इंसान कहलाने का हकदार ही कोई नहीं, मुसलमान तो दूर की बात है। 119 जनूबी के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, मैं जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूँ, ऑन दी रिकॉर्ड मेरी बात सारी की सारी मेरे अजीजों महफूज हो रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, घरों में जाके अपने बच्चों की जिंदगी देखो, अपनी बच्चियों की जिंदगी देखो, अपनी लुगाइयों की, घरवालियों की जिंदगी देखो, अपने माँ बाप की जिंदगी देखो। रब अकबर की कसम है, तुम्हें कुरान की आयतों में तो इस्लाम नजर आएगा, हमारी घरेलू और कारोबारी जिंदगी में इस्लाम कहीं भी नजर नहीं आएगा। बेशक मेरे अजीजों सरगोदे के गयूर मुसलमानों, गिरदो नवाज से आने वालों, या तुम्हें सच कड़वा सुनना पड़ेगा। खुदाए पाक की कसम, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हमारा जो भी कदम उठ रहा है नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, खुदा की नाराजगी को जमीन के ऊपर लेके आ रहा है, जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे इलाहुल आलमीन, जब आप नाराज होते हैं तेरी नाराजगी की क्या निशानियां? कौमों पर अजाब भेज देता है, शक्लें बिगाड़ के रख देता है, हुलिये बिगाड़ के रख देता है, जल्दले भेजता है। फरमाया ना मूसा ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि मेरी मशीयत है, चाहे मैं नेकोकारों पे जल्दला ले आऊं या गुनाहगारों पे ले आऊं। इलाहुल आलमीन अब्दुल हन्नान को बतला दे, 119 में जाएगा, मदीनातुल इल्म में जाएगा, अपनी धियों बेटियों बहनों के पास जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, अकीदतमंदों मुरीदों के पास जाएगा। वो जाके कैसे बतलाए अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह के नाराज होने की क्या निशानी है? मूसा अलैहिस्सलाम 3 निशानी है। फरमाया जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं, बेमौसमी बारिशें बरसाता हूं, बेवकूफों को हुकूमत दे देता हूं और बखीलों को पैसा दे देता हूं। जब ये तीनों चीजें तीनों लोगों के पास चली जाए तो समझ लो अल्लाह नाराज हो गया है।
इतने इतने मोटे मोटे गड़े पड़ रहे हैं। मेरे अजीजों 10-10 साल के बाद अल्लाह बारी हुआ करती थी, या तो दूसरे दिन हो रही है। रात सलमी साहब में मेरा अजीजों सफर में मेरा अजीजों पता नहीं फजर की नमाज से पहले या बाद में हम एक तबसरा सा कर रहे थे। मैंने कहा सलमी साहब ये बेमौसमी बारिश नहीं, बड़ी नुक्तादान है, बड़ी अजीब बात कह दी। मोहसिनुल उलमा है, कह लेंगे मौलाना जब गंदम तैयार हुई तब अल्लाह ने गड़े बरसा दी है, बाम की फसल तैयार हो रही है, अल्लाह अब गड़े बरसा रहा है। तो अभी लोगों को क्यों समझ नहीं आती? अनमरटोन लगाने वालों को, सिजड़ी खाने वालों को, मालदा खाने वालों को, दशहरी का शौक रखने वालों को फलों से मिठास चली गई, जिंदगियों से मिठास चली गई, किरदार हमारे गंदे हो गए, अखलाक हमारे कड़वे हो गए। अब भी यकीन नहीं आ रहा, हुकूमतें बेशक हमारे से राजी लेकिन अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। 4 बच्चों का बाप, और बच्चे भी नौकरी में मुलाजमत पेशा, सरकारी मुलाजिम, फिर भी 4 बच्चों का बाप, कपड़े मैले कुछ हल्ले लेके फिर रहा, उसे उसकी मर्जी के मुताबिक रोटी नहीं मिल रही, मर्जी के मुताबिक उसे चाय नहीं मिल रही। अब भी समझ नहीं आ रही, जो बाप का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा, जो माँ का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा। और मेरे प्यारों क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गए। और मेरे अजीजों आपको अपने चेहरों पर तरस क्यों नहीं आता, अपनी नस्लों अकलों पर तरस क्यों नहीं आता? आपका मेरा बच्चा कभी अल्लाह के घर में नजर आवे था, कभी अजान देता नजर आवे था, कभी तबलीग वालों को गश्त कराता नजर आवे था। अब जाके देख लो अल्लाह अकबर सनोकर के अड्डे पे खड़ा है, यार के साथ सिगरेट पी रहा है, या यार के साथ कर रहा है, भालू ऐसी जानवर जैसी शक्ल है। मेरे अजीजों ये सारे के सारे मुलामा हज़रात बैठे हैं, ये दाढ़ी पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर ये बाल लंबे करेंगे तो पीछे की तरफ जुल्फे रखेंगे, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। बालों को ऊपर की तरफ पीछे की तरफ यहाँ तक बढ़ा लो, कानों की लो तक बढ़ा लो, गर्दन तक बढ़ा लो, चारों तरफ से तीनों तरफ से बराबर कर लो। ये मदीने वाली सरकार जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बाल यूं आगे की तरफ बखेरना, नाक तक यूं करके बखेरना, फुक्के मार मार के रैम्बो बढ़ना। रब्बे अकबर की कसम, ये काले गोरे का, ये व्हाइट हाउस वाले का, ये मुसलमानों की चमड़ियों उधेड़ने वालों का तरीका हो सकता है, आमना के लाल का तरीका नहीं हो सकता है। ये बाल अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों जिसके सर पे बाल ही कोई नहीं, उससे इस बालों की कदर पूछो। मेरे अजीजों मसनूई बाल लगवाता फिर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। क़यामत के दिन बालों के बारे में अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। ये पानी का गिलास पड़ा है, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, भाई पास बैठा, उसने पानी का गिलास पानी पी लिया, गिलास रख दिया। सगा माँ जाए जब उसी गिलास में पानी पीएगा तो पहले का घाल के फेंकेगा, जितने घूंट तूने फेंके तुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन नमाज का, कलमे का, रोजे का, अखलाक का सारे का सारा हिसाब बाद में सबसे पहले अल्लाह 2 सवाल करेंगे। ए मेरा बंदा, मैंने तेरे जिस्म में तंदुरुस्ती दी थी और पीने के लिए ठंडा पानी दिया था, बता इन 2 नेमतों का जमीन पर रह करके आज शुक्र अदा करके आया है? पानी मैंने भी पिया, मुझे याद आया कि पानी पीते हुए मैंने माँ को नहीं देखना, मैंने अब्बा को नहीं देखना, मैंने 2 जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार, आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। जब आपने पानी पिया तो गिलास प्याला बाएं हाथ में था, खब्बे में था कि सज्जे में था? और मेरे अजीजों पानी तो खब्बे हाथ से पी लिया जाएगा, लेकिन इसमें खुदा मुस्तफ़ा नाराज हो जाएगा। सज्जे हाथ से 3 घूंट में बैठ कर देख कर बिस्मिल्लाह पढ़कर ठहर ठहर के पीकर, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर ढांप कर पिएगा। अल्लाह अकबर, 6 सुन्नतें भी जिंदा हो जाएंगी, शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा। पानी 119 शक में पिया, लेकिन रोजे अनवर के अंदर मदीने में मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अर्शों पे इस गिलास के 3 घूंटों पर खुदा भी राजी हो जाएगा। बताओ अपने बच्चों को अहमियत। जब बाप को एक साथ में गटर गटर जानवरों की तरह, जैसे भैंस को रोड नहीं उठ जाता, वो किसमें डाल के वो पलावे, क्या बनी हुई होगी वो है? नाड़, नल 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 में डाल के पलावे, यूं पे गुड़ 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 पी रहा, पता ही कोई नहीं। तेरी आदत को तेरा बच्चा पिक कर रहा है, देख रहा है, ज़हन नशीन कर रहा है। खबरदार, जब तू खड़ा होकर खब्बे हाथ से पानी पीवे तो अपनी औलाद को टोक ही नहीं सकता। बाथरूम में जा रहे बगैर पेशाब किए, पेशाब बगैर संजा किया रहा, यही काम तेरा बच्चा कर रहा। माँ को डॉक्टर के अस्पताल शहर में लेके जा रहा, अम्मी पेशाब आ रहा, भाई टट्टी खाना, बाथरूम कोई नजर नहीं आ रहा, माँ को मोटरसाइकिल पर बिठा के शलवार उतार के मुंह के यूं आ गया। अल्लाह अकबर, न माँ ने रोका, उसे खुद नहीं पता कि गुस्ल किन चीजों से होता है, न पाकी किन चीजों से आती है। इस्तंजा, मेरे प्यारो, अगर मेरी मानो तो आज से पेशाब करके इस्तंजा जरूर करियो। रात का अंधेरा, दिन का उजाला हो, खुदा ना खास्ता न पाकी की हालत में कतरे पेशाब के कपड़ों पर, रनों पर लग गए, इस हालत में मलकुल मौत आपको मुझे लेने के लिए आ गया। आपके मेरे जिस्म को, कपड़ों को नापाक देखकर खुदा पाक की कसम वो हरगिज़ जन्नत में नहीं लेके जाएगा। या
अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ओ लोगों जो ईमान लाए हो आपस में सच्ची सच्ची बात करे करो, आपस के अंदर हक कोई खुदा के वास्ते अपनी बरादरी बचाने के लिए किसी इज्जत का जनाजा ना निकाला करो, अपना खानदान बचाने वास्ते, अपनी झूठी शान और शौकत बचाने वास्ते ओए लोगों सच्चाई का साथ ना छोड़ा करो। सच सच है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। सच को बड़े कहा करते थे कभी आंच नहीं है। जब माएँ बच्चों को झूठ सिखाएंगी, जब बाप बच्चों को झूठ सिखाएंगी तो नस्लों के अंदर सच्चाई पर डटना कैसे आ जाएगा। खबरदार, घर के अंदर माँ औरत है, तू तो अमीन है, तू तो अल्लाह अकबर मुहाफिज है, तेरा बेटा गलत कुकरम करतूत करे, तेरी धी गलत काम करे, मोबाइल के ऊपर अल्लाह ना करे किसी की धी पकड़ी जावे और उसे माँ पकड़े, फौरन बाप से कहा रात के कान में शिकायत कर दे, आज तेरी धी ने ये गुल खिलाया, आज तेरे बेटे की शिकायत फलाने मोहल्ले में से आई है। रब अकबर की कसम है, जब सर से पानी टपक जाता है फिर अल्लाह अकबर उस वक्त पछतावे क्या हो तो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तेरा काम रोटी पकाना है और खानदान नस्ल की तरबियत करना है, बाकी नस्ल की हिफाजत करना ये तेरे शोहर का काम है और उस हिफाजत पर मदद करना अर्श वाले खुदा का काम है। मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, रातों को उठ उठ कर मुसल्ले पर अपने बच्चों के वास्ते 2-4 हंजू निकाल लिया करो, 2-4 आंसू के कतरे निकाल लिया करो। कतरे 2 होते हैं, को दोनों ही पानी के होते हैं। एक कतरा फसल पर लग जाए फसल को निखार कर देता है और एक आंख का कतरा नस्ल के ऊपर लग जाए, खुदा पाक की कसम है गलियों के कीड़े कीड़ों को उठाकर वक्त का जुनैद बगदादी बना देता है। बायजीद की विलायत के पीछे किसका हाथ? माँ का। इमाम शाफी की इमामत के पीछे किसका हाथ? माँ का। अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे किसका हाथ? माँ का। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीछे किसका हाथ? माँ का। वो इमामुल कुर्रा, वो हरम शरीफ के अंदर कुरान की तिलावत करके लोगों के पुकारे हुकारे निकालने वाला शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस के पीछे किसका हाथ? माँ का हाथ है। ये बकल्लम नफ्से नफीस अब्दुल हन्नान बैठा है, आज इसकी तबलीग, इसकी तदरीस, आज इसकी तिलावत, आज इसके बयानात, आज इसके रोने पर अल्लाह की कसम किसका हाथ है? एक माँ का हाथ है। वो रातों को उठ उठ कर रो के चली गई, वो सजदों में पढ़ पढ़ के रो के चली गई। हमें क्या पता था पुराने से मुसल्ले पर जो खुदा को रो के दिखा गई, अल्लाह उस पुराने मुसल्ले की बरकत से दुनिया के तख्तो ताज कदमों में ला के डाल देगा। नाथ खान से फरमाइश करने वालों, माँ का शान सुना। जिसे घर के अंदर माँ पर तरस नहीं आता उसे माँ का शान सुनने का कोई हक नहीं। जिसे रोटी बोली साफ खाते वक्त अम्मी नहीं याद आई, जिसे कलफ वाले कपड़े पहनते वक्त माँ के कपड़ों पे दाग धब्बे नजर नहीं आए, जो बेड पर एसी में सो रहा उसे माँ की मंजी ढिल्ली नजर नहीं आई। अल्लाह अकबर। आज बाप से हक मांगता है, कभी बाप की चरपाई कस के देख। खबरदार खबरदार, उंगलों को कम रोड़ कर यूं न कहा कर मेरे प्यो ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं। तेरे प्यो ने तो नहीं किया, अल्लाह वो कुछ तेरे लिए कर देगा कि दुनिया इबरत का निशान बन जाएगी। जिन कामयाबियों को तुम हुकूमतों में, तुम पैसे में, तुम ओहदे में तलाश कर रहे हो, ये कामयाबियां तो अल्लाह ने माँ बाप की झोलियों में रखी हुई है। ये तो माँ के कदमों में रखी हुई, बाप की इखलास वाली दुआओं के अंदर रखी हुई है। फूक के रख दिया बापों का सीना, किसी बाप का अपनी औलाद के लिए हाथ उठाने को दिल नहीं करता। रो रही है माँ, करी मौलवी जी हाय इस अल्लाह वाली को क्या पड़ी थी, इसको तो आग गई, कब्र में टांगे लटकी हुई थी, लेकिन ये कहीं से चिन्नी पड़वा रही, कहीं से तवीज लेके आ रही, कैसे धागे पड़वा रही। बोली साहब बच्चे वास्ते कर दो, बोली साहब बच्चे वास्ते कर दो। उस माँ को कौन समझाए, इस औलाद को कौन समझाए जिसने माँ बाप की जिंदगियों में अजियतों के बार खड़े कर दिए। चूल्हे के आगे धुएं से इतना रोई रोई मेरे अजीजों, 9 महीने तुझे गोद में उठाकर दर्दों से इतना न रोई जो आज तेरे करतूतों को देख के रो रही है। अल्लाह अकबर। इसे क्या जरूरत पड़ी थी, इसे तो 2 रोटियां हराल में मिल रही थी, ये तेरे वास्ते तवीज लाती फिर रही है, रातों को उठ उठ के तेरे पे फूके मारती फिर रही है, तेरे मुंह को तेरे कपड़ों को सूंघ गई है। और खुदाए पाक की कसम तुझे मंजे पे मुद्दा लेट के रातों को रो रो के दुआ कर रही है। साया इसे ना तरसाना, इसे दुखी ना करना। खबरदार अपनी तंदुरुस्ती जवानी से इसकी आंख में आंसू ना लगाना। अगर इसने खुदा को रो के दिखा दिया तो अल्लाह तेरी आंख का नूर छीनने में देर नहीं करेगा।
सुनो खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप की नाफरमानी कर दी, क्या गली के कुत्ते की हैसियत है जो अल्लाह माँ बाप के नाफरमान की हैसियत कर देगा। किसी अल्लाह वाले से किसी अल्लाह वाले ने अर्ज कर दी, हजरत कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कोशिश करना कोई तेरी शिकायत अल्लाह के आगे ना कर दे, बस सबसे बड़ी वसीयत। कोशिश करना तेरी वजह से कोई अल्लाह को रो के ना दिखा दे। कोशिश करना तेरे से फुक जल के, खा वो सास हो, खा वो बहू हो, खा वो दरानी हो, खानदान हो, खा जेठ हो, का फुप्पी का रिश्ता, मासी का भतीजी के साथ फुप्पी का, मासी के साथ भांजी का रिश्ता, का भतीजे के साथ चाचे का ताए का भतीजे के साथ रिश्ता, का भांजे का मामे का रिश्ता। खबरदार मेरे प्यारे, ये रिश्ते मेरे अजीजों धागे से ज्यादा नाजुक हुआ करते हैं, ये दूध फटने से ज्यादा नाजुक हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। इन रिश्तों के साथ अल्लाह जल्ला शान अम्मा नवालहू की मदद हुआ करती है। खबरदार किसी के दिल को ना दुखाना, इतना तंग ना करना। वो रात की तारीकी में आसमान की तरफ मुंह करके रो के दिखा दे, अगर उसके रोने की फरियाद को अल्लाह ने सुन लिया, तुझे मुझे अल्लाह सुबह उठने की तौफीक नहीं अता फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम। ओ तुम एक सच बोलो, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारा अंदर भी सुधार दूंगा, तुम्हारा बाहर भी सुधार दूंगा। क्या चिट्टे कपड़े का रंग है जो तुम्हारे किरदार का रंग निखार दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर तेरे कच्चे से कोठड़े 119 जुनूबी में, अल्लाह अकबर, आसमान वालों को ऐसे नजर आएंगे जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर आते हैं। भर अपने घर को गंदुम से नहीं, चावल से नहीं, फसल से नहीं, माल से नहीं, ढोर से नहीं, अपने घर को किरदार और गैरत से भर। रब्बे अकबर की कसम है, अगर पैसे से माल से अपने घर को भरेगा तो गुला शलकोफ के जरिए हिफाजत होगी, अगर किरदार से भरेगा तो तेरे घर के मुहाफिज आसमान के फरिश्ते बन जाएंगे। युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे सारे अमाल पुट्ठे सीधे सारे के सारे सीधे करूंगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह होने से पहले तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। कितनी बड़ी अल्लाह की पेशकश। 3 साबुन की पनियां जमा करो, 100 चौथा फ्री। 2 सरफ के पाकट जमा करो, 3रा फ्री। अल्लाह फरमाता है गुनाह से बच जा, मगफिरत का ऐलान भी मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। तू रातों के अंधेरे में गुनाह से बच, मैं मैदान माशर के उजाले में तेरी पाकीज़गी का ऐलान करूंगा। मेरे समझ नहीं आ रही, अल्लाह जल्ला शानू से हमारी आज अल्लाह से हमारी सुरसिद्धि कोई नहीं। आज अड़ी पड़ी है, अटी पड़ी है, अड़ी पड़ी है। औलाद औलाद ना रही, बीवी बीवी ना रही, एक वक्त की रोटी ना मिले, एक मौसम के कपड़े ना मिले, तलाक की धमकी दे रही है। कह रही चुप कर जा, तेरी गैरत का ऐसा भांडा फोड़ूंगी मुंह खाने के काबिल नहीं रहेगा। ये वो औरत कह रही है जिसके बाप ने खुदाए पाक की कसम ट्रक में जहेज नहीं दिया, अपनी जिंदगी का कीमती खून अपनी रगों से निचोड़ के बेटी के लाल दुपट्टे में दे दिया। ये वो बेटी कह रही है, इसे अपने बाप पे तरस ना आया, इसे अपने भाई पे तरस ना आया। जब मेरी बच्ची तो रुखसत हुई थी, तेरी माँ कितनी मत दौरे पड़ पड़ के जमीन पे गिर के बेहोश हो रही थी। तेरा बाप हार्ट अटैक के मर्ज में अस्पताल चला गया। तेरे भाई जो गबरू जवान थे, इतने इतने बड़े फाड़ उनके सिरों पे पड़े, रो के ना दिखाया। जब बैल को लाल जोड़े में देखा तो बैल भी रो दिए। इनका रोना आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो के कह रहा था, अल्लाह तिलका जोड़कर अपने घर की इज्जत को गैर की झोली में डाला। अल्लाह हमारे आंसुओं पे तरस खा, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाना, हमारी गैरत की हिफाजत फरमाना। लेकिन बेटे को एहसास हुआ, बेली साहब अपने यूं सुना, फरमाया जब धी घर से रुखसत होती है तो गाय भैंसे भी रोने लग जाती हैं, मुर्गियां भी रोने लग जाती हैं। जो सुबह सुबह परिंदे दाने चुगड़े आते थे वो भी रोते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, तेरी सुहाग का, तेरी इज्जत का परिंदों जानवरों को तो एहसास हुआ, लेकिन तुझे एहसास अपने बाप की गैरत का ना हुआ। तेरे मुंह पर लफ्ज़ क्यों आया कि खबरदार मेरा बूढ़ा खिलाई हूं, मैं अदालत पहुंच जाऊंगी, मैं अदालत ले जाऊंगी। तेरे बाप ने तो जब डोली बिठाया था तो सर के ऊपर कपड़ा रखा था और रो के कहा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। तेरे गले में तो सोने का हार अच्छा लगे था, चांदी का हार अच्छा लगे, तेरे गले में तलाक का हार क्यों आ गया? कितनी आलमा बैठी होगी, कितनी बोलबड़े बैठे होगी। मुझे दुनियादारों का तो अरमान कोई नहीं, दीनदारों की दीनदार बच्ची अभी तलाक के लेके घर के अंदर बैठ गई। क्या फायदा बुखारी पढ़ने का, क्या फायदा मौलवी साहब तिरमिज़ी पढ़ने का।
तुझे तिरमिज़ी मुस्लिम में पाकी न पाकी बस का मसला याद आया, आयशा की चादर तुझे कहीं नजर नहीं आई, खदीजा का बाल कुर्बान करना, फातिमा का टाकियों वाला लिबास पहनकर टुकड़े खा खा के सबर करना याद नहीं आया। ये तुझे किसी किताब में नहीं पढ़ा। तुझे किसने कहा रोटी कपड़े मकान से खुशहाली आया करती है? अगर रोटी कपड़ा मकान खुशहाली का सबब बनता तो मोहम्मद के 11 घरानों में से कोई चीज नहीं थी। चल बुआ खड़का किसका? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का। अम्मा दो जहां का सरदार तेरे घर में आराम फरमा रहा है। अम्मा दो जहां का सरदार जिसके साथ तूने जिंदगी के साल गुजारे, जिंदगी के याम दिन गुजारे, बता हुजूर का घर कैसा था? अम्मा की कूक निकल गई, रो रो के चुन्नी आंसुओं से गिल्ली हो गई। का अब्दुल्लाह तुझे मैं क्या बताऊं, जिस दिन सोने का जनाजा उठा उस दिन भी मेरे घर के चिराग में तेल कोई नहीं था। सारे नबियों के सरदार को जब सहाबा कंधे पर उठा के रोज़ा अनवर में लेके जा रहे थे, अम्मा कहती है महल्ले में से अपने उधार तेल मंगवाया। तब आयशा के बेड़े के अंदर जब नबूवत का चिराग बुझ गया तो फिर उस वक्त मसनूई तेल का उधार तेल मंगवा कर चिराग जलाया गया। मेरे भैया, अगर मेरी माँ आयशा का, नबी की धी फातिमा का अंधेरे में घर भर सकता है तो जिस घर के अंदर बड़े बड़े लाखों रुपए के फनूसों की रोशनी, उन रोशनियों के बावजूद भी बता तू तलाक लेके अपने घर क्यों आ गई है? बदलो मेरे आप को, अपने मेरे अजीजों अपने आप को। सुबह का जब सूरज देखो तो मेरे अजीजों चेहरे का रंग ना बदलाओ, बल्कि किरदार बदला हुआ नजर आना चाहिए, कैफियत बदली हुई नजर आना चाहिए। ये 4 सिक्के, ये दौलत, ये धन दुनिया, जिसके पीछे न धी छोड़ी न माँ, कभी भाभी पर कभी बीवी पर। मैं तुझे देखा तू मेरा मुंह न खड़वा, मैं तुझे झाड़ू तो अपने माँ बाप के घर क्या करे, शर्म नहीं आती? 4 जवान बच्चियों के होते हुए बीवी पर उंगली उठा रहा है। खबरदार, बीवियों को मत मारा करो। खबरदार, अगर लड़ाई झगड़ा तो मत कमरे को के अंदर ई ऊ की आवाज ना आवे। अगर तू अपनी बीवी को अपने सामने छेतेगा तो तेरी खुदा की कसम तेरी औलाद अपनी माँ की इज्जत कोई नहीं करेगी। मेरा नबी सिर्फ नमाज का सजदा नहीं दे के गया, सिर्फ रमजान का रोजा नहीं, सिर्फ ज़कात का नजरिया नहीं, सिर्फ खैरात का नजरिया नहीं, मेरा नबी घरेलू जिंदगी का किरदार दे के गया। ऐसा किरदार हुआ करता था, अल्लाह की कसम 119 जुनूबी वालों, अल्लाह ने इस धरती पर औरतों का ऐसा किरदार दिखाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर नंगा सर घर के अंदर था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बगैर इजाजत के घर के अंदर कोई नहीं आया। 119 वालों, आपने मुझे मोहब्बत और प्यार के साथ बुलाया, मत सिद्धि दे के जाऊंगा। धियों को ब्याहियो ना शादी हाल की उन्हें जीनत बनाया कर, बल्कि अपने घर से रुखसत करा कर। जरूरी तो नहीं कि शादी हाल में धी को लावेगा तभी रोटी चलेगी, जरूरी तो नहीं शादी हाल में धी को लावेगा तब बारात आवेगी। भैया निकाह पढ़ लो, मस्जिद के अंदर रोटी खाओ, शादी हाल में बड़सोटी खिलाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी धी को पैसों से नहीं पाला, अपनी गैरत के आंसुओं से पाला है। मैं नहीं चाहता जिस गाड़ी में दूल्हा बैठ के आए ड्राइवर की निगाह पड़ जावे, बल्कि दूल्हे वाली गाड़ी के अंदर मेरे अजीजों ड्राइवर का जो सीधा शीशा का इस पर कपड़ा डालिए मुद्दा कर ले। मैं नहीं चाहता तेरी आंख में मेरी बीवी के बुरके का रंग भी आवे। हम गैरत वाले लोग हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं। तुम कहाँ के राणे, मैं कहाँ का कसाई कुरैशी, मैं कहाँ का राणा, मैं कहाँ का कब्बो। जब मेरी धियां लोगों की नजरों में आकर उनके दिल को बहलाने लग जाए तो समझ ले गैरत का भी जनाजा निकल गया और किरदार का भी जनाजा निकल गया है। घरों से लाओ बच्चियों को और कोशिश करो, बच्चा पैदा हुए ये पेट फड़वा के लेट जाती है कि 2 बच्चे खुशहाल, घर करो, बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। है तो बेशर्मी की बात बच्चे बैठे, लेकिन मेरी बच्चियों बर्दाश्त करो, अपने पेट को किसी गैर के सामने नंगा ना करो। ऑपरेशन थिएटर में कौन होता है, ना बाप होवे ना माँ होवे ना दी होवे, पता नहीं गैरों के सामने, फिर भी तुम्हारा पर्दा बचा। खुदा के वास्ते अपने घरों को संभालो, अपनी जिंदगियों को संभालो। हम क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे कुरान की खिदमत करेंगी, क्या तुम्हारे से उम्मीद रखे तुम अल्लाह के दिन की तरक्की का सबब बनोगे। बस मेरे अजीजों आप हजरात से मैं अर्ज करके जाऊंगा, बस अपने किरदार को बदलिए, वरना वो अल्लाह देख रहा है, वो दिखा भी नजरों के सामने रहा है।
मरने के बाद कौन देखेगा, पता नहीं किसके नसीब है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया। जो कुरान के बागी हो गए, जो नमाज के सजदों के बागी हो गए, जो इसके हलाल के बागी हो गए, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया, खुदा ने उसकी नस्लों का तबाह होना और खुद बेनज़ीर और बेदीन होना अल्लाह ने दुनिया के अंदर दिखा दिया। रही बात वहां की, तो पर्दे में कर, अंधेरे में कर, बगीचे में कर, रोड में कर, उजाले में कर, छप्पर में कर, कुछ दिखा के कुछ और कर, कुछ बता के कुछ और कर। फमय्यअमल मिस्काल ज़र्रतिल खैरन यरा वमय्यअमल मिस्काल ज़र्रतिल शर्रन यरा। रात के अंधेरे में जो तूने अल्लाह के रास्ते में दिया, क़यामत के दिन तुझे वो उसका बदला दिया जाएगा। और रात के अंधेरे में किसी गरीब की बेटी या किसी की इज्जत, किसी माल से खिलवाड़ किया, क़यामत के दिन मैदान माशर के उजाले में खुदा की कसम उसका बदला भी तुझे देना पड़ेगा। बाबा जी मैं आपसे एक बात करूं, आप मुझे इस बात का जवाब दो, तस्लीम करोगे? रब्बे अकबर की कसम पहले दौर के चोर गैरतमंद थे, पहले दौर के डाकू गैरतमंद थे। अगर किसी के गांव में चोरी करने जावे थे, पहले पूछे थे हमारे गांव की धी तुम्हारे घर में ब्याही तो नहीं है? हमारी धी, हमारे गांव की धी हमारे गांव से तुम्हारे घर में जहेज तो नहीं लेके गई? डाकू गैरतमंद हुआ करते थे, कहते थे ना भाई, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, जिस घर के अंदर हमने जहेज दिया, उसी गांव में चोरी करने लग जाए, चोरों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। खुदा पाक की कसम जब वो चोर अल्लाह को रोक के दिखाते थे, अल्लाह उन्हें वली और आबिद बना दिया करता था। आज मेरे अजीजों कितनी बदनसीबी की बात है कि आबिदों की आंखों में से भी अल्लाह ने आंसू गैरत का छीन लिया है। बस मेरे भाइयों मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूंगा, आप भी अल्लाह के दरबार में रुजू करें, मैं भी अल्लाह के दरबार में रुजू करूं। आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगे और मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगू। अपने गुनाहों पर रोए धोए खुदाए पाक की कसम, अगर माँ को रोने पे तरस आता है, बाप को रोने पे तरस आता है, महबूब को रोने पे, यार को, उस्ताद को, पीर को रोने पर, फकीर के रोने पे अमीर को तरस आता है, तो गुनहगार के रोने पर भी अल्लाह को तरस आता है। रो के अल्लाह को दिखाओ, रोने से काम बनेंगे, चोरी सीना जोरी से काम नहीं बनेंगे। अल्लाह को रो के दिखाओ तो मेरे अजीजों आंख के अंदर तो आंसू है, और मेरे अजीजों अल्लाह को रो के भी दिखा दे और रोते हुए अल्लाह से कुछ अर्ज भी कर दे। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो मेरे साथ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा कुफ्र से, शिर्क से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बेहयाई से, नफरत फैलाने से, रिश्तेदारी में आग लगाने से, अपने पराये में का दिल दुखाने से, बदनिगाही से, बेहयाई से, सारे गुनाहों के कामों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक ना करना, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब नियत कर अल्लाह नमाजों के सजदे से तुझे राजी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह।